नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। कैसी चल रही है तैयारी? एग्जाम तो आप लोगों ने दे लिए हैं और लैब असिस्टेंट का आपका पेपर संपन्न हो चुका है। एक नई बात जो सीखने को मिली है कि आगामी पेपर ऐसे ही होंगे। अब जो पेपर के स्तर आएंगे वो ऐसे ही आएंगे जहां पर कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, जहां पर पेपर थोड़े लेंदी होंगे, आपको लंबी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। और वैसे तो हमने मिलकर तैयारी की है और पूरी अच्छे से तैयारी की है। जिन्होंने माइंड मैप ऐप से पढ़ा उन्होंने कहा कि सर हमारा पेपर अच्छा गया है। हाँ, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, देर आए दुरुस्त आए, सफलता जरूर मिलेगी जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे। नई लैब असिस्टेंट वैकेंसी कब आएगी ये मुझे आप लोग व्हाट्सएप बहुत करके पूछते हो, तो क्या ना मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों को एक बार लाइव सेशन के माध्यम से बता दूं, नई भर्ती निश्चित रूप से आएगी, है ना, आएगी, अच्छे खासे पदों पर आएगी और आप लोग उसके लिए तैयार रहे। सारी बातें करेंगे, एग्जाम कब तक हो सकता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखें नई भर्ती का, जो तुम लोग पूछते रहते हो बार बार, न्यू वैकेंसी का संबंध है न्यू स्कूल से। जो नई नई स्कूल्स बनती रहती है और आप सबको पता है कि स्कूलें तो बहुत सारी बनती हैं, और जब नई नई स्कूलें जब बनती है तो वहां पर साइंस स्ट्रीम है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, होम साइंस है, इनके लिए जो प्रैक्टिकल के लिए लैब असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। और नई स्कूलों का जो है उनकी घोषणा हर साल होती है बजट के अंदर, हर साल। तो आप मान के चलिए इन नई स्कूलों की वजह से लैब असिस्टेंट के पद क्रिएट हो रहे हैं और आपके लिए भर्ती के पूरे चांस बन रहे हैं। लेकिन 2025 वाली जो भर्ती है सर, उसकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, इसकी आंसर की कब आएगी? देखो पहले क्या होता है कि जो है प्राइमरी आंसर की जारी की जाती है और फिर बाद में फाइनल आंसर की जारी की जाती है उसके महीने भर बाद में। और तो प्राथमिक आंसर की अभी एक दो दिन में आने वाली है। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट आ गया था, कल ही आ गया था रीट के रिजल्ट के साथ में। और जो फाइनल आंसर की है वो मान के चले एक महीने बाद यानी जुलाई तक आ जाएगी। उसमें कुछ आपत्तियां लगती हैं, कुछ प्रश्न हैं जो विवादास्पद होते हैं ना, तो उसके ऊपर आप लोग आपत्तियां लगाओगे तो फिर आपके क्या है कि वो क्वेश्चन डिलीट भी होंगे। तो वो सब करके फिर एक महीना लगेगा इसके अंदर। तो जुलाई के अंदर मान के चलिए कि आपका जुलाई अगस्त में फाइनल रिजल्ट के पूरे चांस हैं। और 2026 के एंड तक, 2026 एंड, या हमें बात करूं दीपावली तक, नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी 1000 प्लस पदों पर जो वैकेंसी है इसमें। तो नई वैकेंसी कब आने के चांस है सर? तो न्यू वैकेंसी के जो चांस बनेंगे तो वो 2027 के अंदर बनेंगे। और 2027 में वैकेंसी होने के बाद 6 महीने आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का। उसके बाद 2027 के एंड में, यानी कि मान के चले दिसंबर के आसपास, है ना, लगभग आपके पास 1-1.5 साल का टाइम है। दिसंबर के आसपास आपका लैब का पेपर संभावित मैं मान के चल रहा हूं, जो वर्तमान समय है उसके अकॉर्डिंग, कि इसको ज्वाइनिंग देंगे और उसके बाद में नई वैकेंसी आना और फिर पेपर कंडक्ट करवाना, 4-6 महीने का टाइम देना आपको। और उसके बाद में इलेक्शन है अगले साल, है ना, 2028 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। तो 2028 से पहले, आचार संहिता लगे उससे पहले आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो ये 1000 प्लस पद इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं मान के चलो नई वैकेंसी के अंदर भी आपके 1000 प्लस पद शामिल होंगे। होम साइंस की इस बार नहीं आई, लेकिन अगले साल हो सकता है कि होम साइंस भी ऐड कर दे। और ज्योग्राफी और साइंस तो आएगी ही आएगी। और माइंड मैप ऐप से जब आप पढ़े थे तो 150 में से हमने 138 क्वेश्चंस मिलाए थे, जो संपूर्ण राजस्थान में किसी भी कोचिंग के द्वारा सर्वाधिक थे। उसके प्रूफ टेलीग्राम पे दिए थे मैंने आप लोगों को, तो उसको आप देखो, पढ़ो। और लैब की अभी से तैयारी करें क्या सर? नहीं, अभी से लैब की तैयारी नहीं करनी है, ये एक बेवकूफी होगी। अभी क्या करें सर? हमारे सामने लैब असिस्टेंट एग्जाम के बाद में हमारे सामने क्या ऑप्शन है? आप हमारे, हमसे बड़े हैं, मेंटोर हैं, गुरु है, टीचर है, गाइड करने वाले सब कुछ है। तो सर आप हमें मोटिवेट करें, गाइड करें। आप लोग हमेशा पूछते हैं, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप सीईटी की तैयारी करो। बिना सीईटी के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगली सीईटी फिर 2028 पता नहीं कब होगी, 2 साल लग सकते हैं। तो 2-3 साल आपके बर्बाद नहीं हो। राजस्थान की 80% जो वैकेंसी है वर्तमान में, 20 प्लस नौकरियां हैं जहां पर सीईटी की जरूरत पड़ती है। जो तुरंत 12वीं पास किए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, वो विद्यार्थी सीईटी 12th का एग्जाम दे पाएंगे। और सीईटी 12th आपके कब होगी? सीईटी 12th का एग्जाम 23, 24 और 25 अक्टूबर को होगा। अब ये नन्हे मुन्ने विद्यार्थी ने डरते बहुत है, सर ये सीईटी तो टफ है, हम कैसे करें? अरे कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करो। राजस्थान जीके कर लो, इसके साथ साथ इंडिया जीके कर लो, और करंट अफेयर्स करंट कर लो, हिंदी कर लो, करंट अफेयर्स हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, करंट अफेयर्स हिंदी, रीजनिंग, थोड़ा बहुत साइंस है। ऐसे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो जो जहां से 100 प्लस क्वेश्चन आते हो 150 में से, तो आप आराम से सीईटी कर लोगे। और अभी भी आपके पास में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का टाइम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 4 महीने में आराम से, 3 महीने में अपना सिलेबस पूरा करके सारे नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। बस माइंड मैप ऐप का ये जो
सीईटी का बैच है, सीईटी 12th का, आप ज्वाइन कर सकते हो। जिस किसी का भी ड्रीम कांस्टेबल है तो सीईटी प्लस कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करें। अच्छा, वो विद्यार्थी जो अभी ग्रेजुएशन में है ना, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है, स्नातक फाइनल ईयर के अंदर है, वो विद्यार्थी और जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो विद्यार्थी सीईटी 12th भी दे सकते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं। लेकिन 12th वाले विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ जो 12th पास है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उन भाई बहनों की ये वीडियो जरूर शेयर करें कि आप सीईटी की तैयारी करें। तो फाइनल वाले विद्यार्थियों के लिए आपके पास सीईटी स्नातक का अच्छा मौका है, क्योंकि जब आप सीईटी पास करोगे, सीईटी ग्रेजुएशन, तभी तो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर जो अगले साल जून तक होगा, पटवारी का जून के बाद में होगा, कभी भी हो सकता है ना। तो पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, जूनियर अकाउंटेंट है, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो सीईटी स्नातक के माध्यम से होगी। महिला सुपरवाइजर, ये कांस्टेबल, तो ये सीईटी में शामिल है सारी वैकेंसी, है ना। एलडीसी होगी, तो आप दे नहीं पाओगे वो एग्जाम में, आपको बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे अगर आपकी सीईटी पास नहीं है तो। ठीक है, ओके। इसकी एग्जाम डेट आपकी होगी और अपना न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी ऑफर प्राइस चल रही है, कुछ दिन बाद में इसकी प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो जल्दी अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ सीईटी के नोट्स बनाने हैं, दिसंबर तक पेपर है, अभी सिर्फ सीईटी के नोट्स बनाओ। ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के अंदर सीईटी का 70% सिलेबस सेम होगा, तो आपको बार बार नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, जो नए टॉपिक होंगे केवल उन्हीं के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसी बैच में आप देखो